हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। और साथ ही साथ में आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, जैसे आईआईटी, जेई, नीट, बैंकिंग, एसएससी, तो उसके लिए भी आप कहीं मत जाइए, सीधे मैग्नेट ब्रेन्स पे आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में बेस्ट टीचर के साथ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अपनी तैयारी भी शुरू कर सकते हैं आप। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण के कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के सिलेबस में जितनी धातुएं दी हुई हैं उन सभी के हम आपको वीडियो बनाते जा रहे हैं। और उसी क्रम में हम आ चुके हैं परस्मय पद की ज्ञा धातु पर। ज्ञा का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। अब ज्ञा धातु के हमारे रूप कैसे बनते हैं उनको हमें देखना है, क्योंकि जानने की जो क्रिया है, हर एक काम की बात कर रहे हैं, ना ही एक केवल जानने की, हर एक काम की बात कर रहे हैं। ये हर एक काम हमारा हर समय पर होता रहता है, और जो समय बीत जाता है उसको हम भूतकाल कहने लगते हैं, जो समय चल रहा है उसको वर्तमान कहते हैं, और जो समय हमारा आगे आएगा उसको हम भविष्य कहते हैं। अच्छा, संस्कृत में इन्हीं को किससे दर्शाया जाता है? कहते हैं कि वर्तमान काल को लट लकार से दर्शाते हैं, भूतकाल को लंग लकार से, भविष्य काल को लिट से, और यदि उस काम को, किसी काम को आज्ञा के रूप में कहा जाए तो लोट लकार का प्रयोग कर देते हैं। और साथ साथ में जो हमारा अगर चाहिए का अर्थ किसी हमें शब्द में जोड़ना है, किसी क्रिया में जोड़ना है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यानी आप अपनी मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं उसके साथ में, तब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अच्छा, लकार के प्रयोग करते कैसे हैं, क्या होता है? बोले धातुओं में उन लकार के प्रत्ययों को जोड़ देते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? क्रिया को बताने वाले शब्द, यानी जानने की क्रिया को बताने का शब्द कौन सा है संस्कृत में? ज्ञा। क्या है? ज्ञा, जिसको ज्या भी कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत, वैदिक संस्कृत में इसको ज्या ही पढ़ा जाता है, तो क्योंकि ज और या से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको ज्या पढ़ा जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे ज्ञा से ज्ञानी हम पढ़ने लगे इसको, ठीक है ना, हिंदी में ज्ञा कह देते हैं, जैसे ज्या होता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञा है जो धातु, अब इसके रूप कैसे बनते हैं? तो देखिए, जैसे कि हमने कहा है ना कि ये ज्या से बनता है, इसके टूटे हुए रूप क्या है? ज और या। तो जब इसके देखिए रूप बन रहे हैं तो ज बाहर निकल के आ गया और या का ना में परिवर्तन हो गया, जो या है वो ना में बदल गया। क्यों? क्योंकि आगे ती तह अंति सी थ लग रहे थे, है ना, तो हमारा या जो है वो नाम में परिवर्तन हो गया है। याद रखने की दृष्टि से आपको बता रहे हैं कि आपको समझ में आए कि ज्ञा जो धातु है, उसके ज्या जो धातु है, उसके रूप जानाति, जानीत, जानंती कैसे बन रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको याद बने रहे। अब देखिए, जो हमने अभी आपको बताया कि क्रिया को बताने वाले शब्दों को धातु कहा जाता है, और धातु के हर एक लकार के प्रत्यय जुड़ने से रूप बनते हैं, इसीलिए कहा जाता है धातु रूप, यानी धातु के अलग अलग रूप। एक धातु कहीं जानाति बन रही, कहीं जानासी बन रही, कहीं जानामी बन रही है ना, तो ये धातु रूप है। हर लकार के प्रत्यय कितने होते हैं? हर एक लकार में 9 प्रत्यय होते हैं। लट लकार वर्तमान काल को दर्शाता है, लंग लकार भूतकाल को दर्शाएगा, लिट लकार भविष्य काल को, लोट आज्ञा को, और विधिलिंग आशीर्वाद यानी चाहिए को, हमारी मन की इच्छा भी उसमें जुड़ी होती है। तो लट लकार के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। इस क्रम में हम याद रखेंगे। पहले प्रथम पुरुष के अपने प्रत्यय याद करेंगे। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ये याद हो गए। याद होने के बाद में अब जरा ये देखिए कि ये 9 क्यों बन रहे हैं और इनका अर्थ क्यों क्या निकल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि क्रिया जो होती है वो कौन करता है? कर्ता। कर्ता नहीं हो तो क्रिया हो ही नहीं सकती। हम यहाँ ना खड़े हों तो आपको कौन पढ़ा रहा है? फिर कोई नहीं, केवल बोर्ड दिखता रहेगा। बोलने वाला कौन है? कर्ता। सुनने वाला कौन है? कर्ता। देखने वाला कौन है? कर्ता। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, अपन दोनों ही कर्ता बन रहे हैं, है ना। तो काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। अब कर्ता को ही यहाँ पर पुरुष से दर्शाते हैं, कर्ता को ही संस्कृत में यहाँ पे हम पुरुष से दर्शाते हैं क्रिया के लिए।
तो भाई काम करने वाले को की 3 यहाँ पे श्रेणियां बना दी गई। बोले कौन कौन सी? बोले जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास, मीडियम क्लास और एक्सीलेंट क्लास, ऐसा कह दिया गया। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनमें कर्ता कौन कौन से आते हैं, तो इसके लिए हमें याद रखें, क्योंकि काम करने वाला, जैसे हमने कहा लड़का पढ़ रहा है, लड़की जा रही है, तुम खेल रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम खेल रहे हो और बच्चे गा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी कर्ता हो रहा है, तुम भी कर्ता बन रहा है, और बाकी और भी लोग कर्ता बन रहे हैं। तो हमें यही एक कैटेगरी बता देनी है कि उत्तम पुरुष कौन होता है जिसके लिए ये क्रियाएं बनाई गई हैं, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है जिनके संग में ये क्रियाएं आएंगी, और प्रथम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है जिनके संग में प्रथम पुरुष की क्रियाएं आती हैं। तो याद रखने के लिए क्या कहा, उत्तम से शुरुआत करी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, मैं कहने वाला, तुम मध्यम, तुम सुनने वाले, और बाकी सब प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैं उत्तम, तुम मध्यम, शेष सारे जितने भी संज्ञा सर्वनाम हैं जो काम कर रहे हैं वो सभी हमारे क्या होंगे, शेष सभी संज्ञा और सर्वनाम क्या बनेंगे, हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता बन जाते हैं। यानी प्रथम पुरुष की जो क्रियाएं हैं सारे संज्ञा सर्वनाम के लिए लगाई जाती है, केवल इन दोनों को छोड़ करके। ये दोनों अभी सिंगल हैं, अकेले हैं, इसीलिए एक वचन में है तो मैं तुम है। ये अगर 2 हो जाए, मैं यदि 2 हो जाए तो क्या कहलाएगा वो, हम दोनों। मैं पढ़ता हूँ, नहीं तुम्हारी बहन भी साथ में पढ़ रही है तो आप क्या बताओगे, हम दोनों पढ़ते हैं। और यदि आपके संग में आपके मित्र भी पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, हम सब। यानी अगली मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे संग में एक और कोई आ गया तो हम कहेंगे हम दोनों पढ़ा रहे हैं, मेरे संग में और भी लोग आ गए तो कहेंगे हम सब पढ़ा रहे हैं। तो मैं, हम दोनों और हम सब, ये हमारे उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्यम पुरुष पर। तो मध्यम पुरुष का कर्ता क्या बनता है, तुम। अब तुम्हारे संग में एक और कोई बैठ जाए तो क्या हो जाएंगे, तुम दोनों। और यदि तुम्हारे साथ में और भी लोग बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, तुम सब। ठीक है, तो क्रियाएं अब हमारी कहां पे, किन किन के लिए, 6 ये जो क्रियाएं हैं वो इन 6 लोगों के लिए हैं। यानी ये मध्यम पुरुष के कर्ता कौन है, तुम एक वचन में, तुम दोनों द्विवचन में, तुम सब बहुवचन में, मैं एक वचन में, हम दोनों द्विवचन में, हम सब बहुवचन में। यानी ये जो 6 क्रियाएं हैं केवल इन 6 लोगों के लिए आएंगी, बाकी किसी के लिए नहीं आएंगी। समझ गए। और बाकी चाहे यहाँ लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, ईश्वर हो, देव हो, दानव हो, हवा, बादल, पानी, सजीव, निर्जीव, कोई भी हो, जो क्रिया कर रहे हैं इन 6 के अलावा वो सभी प्रथम पुरुष के कर्ता हमारे मान। तो यहाँ पे चाहे हम लिख लेते हैं, चलिए बालक लिख लेते हैं, तो अर्थ हो जाएगा बालकः जानाति। बालक 2 हैं तो भाई क्योंकि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होते हैं तो इसीलिए बालक के हमने प्रथमा विभक्ति यानी शब्द रूपों की पहली लाइन से हमने यहाँ पर अपने शब्द उठाए हैं। बालक के प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनते हैं, शब्द रूप पढ़े हैं ना, बालकः, बालकौ, बालकः। एक बालक को बालकः कहते हैं, 2 को बालकौ कहते हैं और सभी को बालकाः कहते हैं। प्रथमा विभक्ति ही क्यों उठाई, क्योंकि कर्तरी प्रथमा, क्योंकि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो ऐसे ही करके इस प्रथमा विभक्ति को ही हम जान करके तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब को भी प्रथमा विभक्ति के हिसाब से संस्कृत में बदल लेंगे, क्योंकि ये तो हिंदी में है। संस्कृत में क्या बनेंगे, तो तुम के शब्द रूपों पे हमें जाना पड़ेगा। तुम के शब्द रूप मिलते कहाँ पर हैं, कहेंगे युष्मद में मिलते हैं। युष्मद में क्या रूप बनते हैं प्रथमा विभक्ति में, त्वम, युवाम, यूयम। और मैं के शब्द रूप कहाँ होते हैं, अस्मद में होते हैं। मैं के शब्द रूप कहाँ मिलते हैं, अस्मद में। और अस्मद के प्रथमा विभक्ति के रूप क्या बनते हैं, अहम, आवाम, वयम। जो हम हिंदी में कह रहे थे ना कि तुम दोनों, तुम सब,
मैं, हम दोनों, हम सब, वो ही संस्कृत में बने त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, क्योंकि इनमें प्रथमा विभक्ति, और ध्यान करिएगा कि प्रथमा विभक्ति कर्ता के साथ साथ किसी की पहचान भी बतानी हो तब भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, पहचान केवल बताई जा रही है, जैसे कहा जा रहा है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं कोई भी है, तब भी अहम लगाएंगे। क्रिया ना भी हो रही हो तब भी अहम लगाएंगे। हम दोनों को आवाम कहेंगे, हम सबको वयम कहेंगे। और अगर यदि ये क्रिया कर रहे हैं कि मैंने देखा, मैं जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं, हम सब जानते हैं, तब भी अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति के ही आएंगे। यानी प्रथमा विभक्ति के जो रूप होते हैं शब्दों के, वो कर्ता के साथ साथ पहचान बताने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही तुम जानते हो और तुम हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम गायक हो, तुम यहाँ पे बालक हो, तुम बालिका हो, तुम खेलने वाले क्रीडक हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहचान और कर्ता दोनों के लिए ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर तो भाई कोई लिमिट है नहीं। यहाँ पे प्रथम इन 6 लोगों को हमें याद रखना है कि वाक्य में यदि हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो त्वम युवाम यूयम के लिए मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी और अहम आवाम वयम के लिए उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। मध्यम और उत्तम की ये वीआईपी होते हैं। ठीक है, बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया बनी होती है। तो हमारा अर्थ क्या निकलेगा? अब ये जो ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, क्या अर्थ बनाएंगे? यहाँ अर्थ हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान काल के प्रत्यय है ना, तो उस क्रिया में है हूँ हो का अर्थ जोड़ रहे हैं। हो जाएगा बालकः जानाति, बालक जानता है, बालक जान रहा है। दो बालकौ जानीतः, यानी दोनों बालक जान रहे हैं। बालकाः जानन्ति, सभी बालक जान रहे हैं। मध्यम पुरुष में त्वम ही रहेगा, इधर कुछ नहीं बदलने वाला। त्वम जानासि, तुम जानते हो। युवाम जानीतः, तुम दोनों जानते हो। यूयम जानीत, तुम सभी जानते हो। उत्तम पुरुष का कर्ता मैं ही होता है, मैं उत्तम तो मध्यम। अहम जानामि, मैं जानता हूँ। आवाम जानीवः, हम दोनों जानते हैं। वयम जानीमः, हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लट लकार के क्या हो जाते हैं? प्रत्यय। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। इसमें साथ साथ में एक और बात का याद रखने की आपको जरूरत है कि जा के संग में जो ना जुड़ रहा है, एक वचन में ना बड़े आ की मात्रा के साथ है, द्विवचन में ना बड़ी ई की मात्रा के संग में है, और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा के संग में है। सिर्फ यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है ना के साथ में। ठीक है, केवल अ जोड़ा हुआ है। जानाति, जानासी, जानामि, जानी तह, जानी थह, जानी वह। देखिए, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही हमने आप धातु और शक धातु के भी याद करवाए हैं। इसी प्रकार से देखिए, जानन्ति, क्योंकि इसमें अ पहले से आ रहा था, तो जानन्ति, यहाँ जानीत और यहाँ जानीम। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद भी बनी रहेंगी चीजें। अब चलते हैं भूतकाल में। अच्छा, भूतकाल में होता क्या है कि क्रिया के आगे हमें अ लगा देना होता है। क्या लगा देना होता है? अ। सबसे पहले प्रत्यय तो बाद में लगेंगे, पहले अ लग जाएगा, तो अ सब जगह लगा दिया। यहाँ पर भी देखिए, जाना, 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 जा के संग में ना बड़े आ की मात्रा वाला आ रहा है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा वाला आ रहा है, यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा वाला, और ये सिंगल आ वाला। ठीक है, अजाना, अजाना, अजाना। यहाँ पे अजानी, अजानी, अजानी। यहाँ पे जानी, जानी। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, ये हो गए। अब हम प्रत्यय याद कर लें। ऐसे रूप बनाइए, आप स्वयं बनाइए, जैसे हमने बताया वैसे आप रूप बनाएंगे, याद हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है? अब प्रत्यय जोड़ने हैं। प्रत्यय लंग लकार के कौन से होते हैं भूतकाल के? त, तम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम। तो ये हो गया त, तम, न, अह, तम, त और अम, आव, आम। जहां बड़े आ की मात्रा है सो अम की जगह आम हो गया। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है सो अह में का विसर्ग जुड़ गया, सो आह हो गया। यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है। तो त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम। तो आम की जगह क्या हो गया? आम। आव की जगह ईव, और यहाँ पे इम, क्योंकि हमें भाई इन मात्राओं से छिड़खानी नहीं करनी है। अंत के प्रत्यय अगर आम है और इधर कोई मात्रा लगी है तो इस आ को हटा करके केवल वा को लगा दीजिए। यहाँ पे आम जुड़ता है तो बस आगे अगर कोई मात्रा है तो आ को हटा के सीधा आप माँ को जोड़ दीजिए,
और आपके ये धातु रूप बन जाएंगे। अर्थ क्या निकलेंगे इससे कि बालक जानता था, दोनों बालक जानते थे, सभी बालक जानते थे। ये बात तो सभी बालक जानते थे, लेकिन अब कर रहे हैं बातें ऐसी। तो हम अजाना तुम जानते थे, युवाम अजानीतम तुम दोनों जानते थे, यूयम अजानीत तुम सभी जानते थे। ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रियाएं हैं ये और किसी के लिए नहीं आने वाली हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल इन्हीं के लिए बनी हुई हैं। अहम आवाम वयम के लिए, अहम अजानाम आवाम अजानीव और वयम अजानीम, ठीक है ना। इसलिए हम ये बता देते हैं कि जिससे बच्चे घबराए नहीं कि ये 9 क्रियाओं का हम करेंगे क्या। तो याद रखना है कि 6 लोगों के लिए 6 क्रियाएं अलग हो गई, केवल 3 क्रियाएं ही तो बची हैं जो सबके लिए प्रयोग करना है, ठीक है। तो मैं जानता था, हम दोनों जानते थे, हम सभी जानते थे, तो ये इस प्रकार से अर्थ बन जाएगा। अब चलते हैं लिट लकार पे। लिट लकार में क्या होगा, लिट में हमें जो ज्ञा धातु है वो अपने मूल रूप में रह जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे पा धातु बाकी सब लकारों में पिब हो जाती है ना। स्था धातु सभी लकारों में क्या बन जाती है, तिष्ठ बना देती है। गम धातु बाकी सभी लकारों में क्या रूप बना लेती है, गच्छ। लेकिन भविष्य काल के आने पे ये धातुएं अपने आप को स्वयं रूप में आती हैं। यानी कहते हैं ना कि बाकी सब में घर वालों को भेज दिया, लेकिन कहीं भाई कोई स्पेशल जगह है तो वहाँ पे स्वयं जाते हैं व्यक्ति। ऐसी ही ये क्रियाएं भी हैं थोड़ा सा मान वाली, जो अपना रूप केवल रिट लकार में मूल लेके आती हैं, बाकी में नहीं लेके आती हैं। जैसे घ्रा धातु के भी हमने पढ़ा है आपको, तो जिग्र हो जाता है बाकी सभी में, लेकिन लिट में तो ये केवल घ्रा ही रहती है। ऐसे ही दृश्य धातु होती है, दृश्य धातु बाकी सभी में पश्य बना लेती है अपना रूप, लेकिन लिट लकार में दृश्य ही रहती है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये ज्ञा धातु भी हुई, बाकी सब में जाना जानी जाना कर दिया उसने, लेकिन खुद जब भविष्य काल की बात आई तो ज्ञा स्वयं लेकर आ गई। तो और अब क्या करना है लिट लकार के प्रत्ययों के लिए, हमें लट लकार से सारे उधार ले लेने हैं। लट लकार के प्रत्यय सारे उधार ले लीजिए। कौन कौन से, ती तह अंति, सी थ थ आमी आवह आमह, ले लिए। अब इनको भविष्य जैसा बनाना है तो क्या करना है, अब कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो क्या अंतर करें, भविष्य में जैसे स्या होता है वही स्या हमें यहाँ पे लगा देना है। किनके पहले, तीतः अंति के पहले। तो तीतः अकेला ना लिख के क्या कर देंगे, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत, स्यामी स्यावह स्यामः लिख दिया हमने। अर्थ क्या बना, ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यत, ज्ञास्यामि ज्ञास्यावह ज्ञास्यामः। अर्थ हो जाएगा बालकः ज्ञास्यति, यानी बालक जानेगा। बालकौ ज्ञास्यतः, दोनों बालक जानेंगे। बालकाः ज्ञास्यन्ति, सभी बालक जानेंगे। त्वं ज्ञास्यसि, तुम जानोगे। युवाम ज्ञास्यतः, तुम दोनों जानोगे। यूयम ज्ञास्यत, तुम सभी जानोगे। अहम ज्ञास्यामि, मैं जानूंगा। आवाम ज्ञास्यावः, हम दोनों जानेंगे। वयम ज्ञास्यामः, हम सभी जानेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने लोट लकार पर। अब लोट लकार में देखें तो उस क्रिया को क्या किया जाता है, अब समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लोट लकार के देखिए, लोट लकार के जो हमारे प्रत्यय हैं भूतकाल जैसे ही बनते हैं। करते क्या है, लेकिन ये प्रत्यय तो हम जान लेंगे कि क्या प्रत्यय लगना है, लेकिन ये करते क्या है, इस क्रिया को आज्ञा जैसा बना देते हैं कि जानो, तुम जानो, तो मैं जानूं, बच्चे जाने, शिक्षक जाने, माता पिता जाने। तो यहाँ पे हमारी क्रिया में लोट लकार के प्रत्यय ये काम कर देंगे, आज्ञा जैसा बना देंगे। बालकः जानातु, यानी बालक जानो। बालकौ जानीताम, बालकौ जानीताम, दोनों बालक जानो। बालकाः जानन्तु, सभी बालक जानो इस बात को। त्वं जानीहि, अब यहाँ पे देखिए जानीतात और जानीतात एक ऐसा शब्द है इसमें जो प्रथम और मध्यम की एक वचन में समान बनता है, लेकिन और दूसरा कौन सा बनता है, जानी ही, जानीतम, जानीत। यहाँ जानानी, जानीव, यहाँ हो जाएगा जानाव और जानाम। अब यहाँ के प्रत्यय आप कहेंगे बड़े परेशान कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहे हैं, कैसे याद करें, तो अभी हम बता देते हैं। ये तो हमने कर दिया युवाम और ये कर दिया हमने यूयम, यहाँ पे कर दिया आवाम। ठीक है, चलिए अब याद नहीं हो रहे हैं तो याद हम करवा देते हैं आपको। यहाँ पे भूतकाल के पहले प्रत्यय लिख लीजिए, त
भाई 2 लकार के तो याद रख लीजिए, 2 लकार के याद रख लिए तो बाकी सब लकारों के जल्दी याद हो जाएंगे। एक भूतकाल के त ताम न अह तम ता अम आव आम, और लट लकार के ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। बस ये याद रख लिए तो आपके भविष्य लोट और विधिलिंग के बढ़िया बन जाएंगे रूप। अब यहाँ पे हमने कहा अह तम त, यहाँ पे कहा हमने अम आव और आम। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं करना है, इतना करना है कि लोट लकार है इसीलिए ता को तू बना दिया, यहाँ पे आधे नाम में भी तू जोड़ दिया तो तू और तू हो गया तू ताम अंतु। क्या बन गया, तू ताम अंतु। यहाँ सबसे अधिक परिवर्तन इन दोनों में होता है, ना ही अह आता है ना ही आ आता है, ना कुछ आता है। यहाँ पे ना सी आता है, यहाँ आता है ही। क्या आता है, ही आता है या फिर तात आता है, या तो तात आ जाता है या फिर ही आ जाता है। ही तम त, बाकी के दोनों उसी जैसे हो गए। यहाँ पे अम की जगह पे ना ही अम है ना ही आमी है, यहाँ आ जाता है आनी। ये सबसे अलग बनता है, आव और आम जैसे के तैसे। तो देखिए आपने ना के बराबर परिवर्तन किया, यहाँ तू किया, वहाँ पे तू किया, यहाँ ही कर दिया, यहाँ आनी कर दिया और आपके प्रत्यय बन गए, हो गए। तो हमारे कैसे रूप बने, जाना तू जानी ताम जानन्तु, जानी ही जानी तम जानीत, जानानी जानाव और जाना। बस जानी तात जो शब्द ऐसा बनता है जो प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष के लिए समान बन जाता है। जैसे बालक जानो तो बालकः जानीतात, और तुम जानो तब भी हम त्वम जानीतात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लीजिए ये हो गए हमारे कौन से, लोट लकार के। लोट लकार के हो गए, तो अब चलते हैं हम कहाँ पर, लिखा रहने देते हैं इसको, अभी काम में आएगा ये। अब हम चलते हैं विधिलिंग लकार पे। विधिलिंग लकार क्या करता है कि उस क्रिया में चाहिए का अर्थ जोड़ देता है, यानी इच्छा जोड़ देता है। जैसे बालक को जानना चाहिए, दोनों बालकों को जानना चाहिए, सभी बालकों को जानना चाहिए, शिक्षक को ये बात जाननी चाहिए, दोनों शिक्षकों को जानना चाहिए, सभी शिक्षकों को जानना चाहिए कि आपके जाने के बाद में ये बच्चे क्या कर रहे थे। तुम्हें जानना चाहिए, तुम दोनों को जानना चाहिए, तुम सभी को जानना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, हम दोनों को जानना चाहिए और हम सभी को जानना चाहिए। तो कैसे बनेंगे रूप हमारे लोट लकार जैसे। यहाँ पे बहुत कुछ समानता मिल जाती है, वहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत आपको परिवर्तन करना पड़ा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ करना क्या है, ज्ञा धातु का जा लेके नी लगाना है, या का आगमन, जानिया कर दीजिए सबसे पहले, कर दिया, फिर जानिया, भूतकाल में ता होता है ना, जानियात, जानिया ताम, जानिया। यहाँ पे सबसे अलग ना है ना ही अंतु, यहाँ पे हो जाएगा युहु, कहीं की मात्रा कहीं का या लेके बना दिया युहु, तो जानी युहु। ठीक है, फिर जानी याह, जानिया तम, जानियात, जानिया अम। अब जानिया अम अलग से नहीं कहेंगे तो जानिया म। ठीक है, आ और आ दोनों को मिला लिया, एक ही आ बना दिया, जानियाम, जानियाव, जानियाम। ठीक है, यानी ये मूल शब्द ज्ञा को ये बना लीजिए, और फिर विधिलिंग लकार में बनाने के लिए आप उसमें लोट लकार के प्रत्यय जोड़ दीजिए, और सबसे अलग जो प्रत्यय है वो सिर्फ यहाँ पर जुड़ेगा और बाकी के सारे एक जैसे। अर्थ वही चाहिए का अर्थ हो जाएगा कि बालक को जानना चाहिए, बालकः जानीयात, बालक को जानना चाहिए, बालकौ जानीयाताम, दोनों बालकों को जानना चाहिए, बालकाः जानीयुः, सभी बालकों को जानना चाहिए, त्वम जानीयः, तुम्हें जानना चाहिए, युवाम जानीयातम, तुम दोनों को जानना चाहिए, यूयम जानीयात, तुम सबको जानना चाहिए, अहम जानीयाम, मुझको जानना चाहिए, आवाम जानीयव, हम दोनों को जानना चाहिए, वयम जानीयम, हम सबको जानना चाहिए। इस प्रकार से लीजिए ये हो गए हमारे विधिलिंग लकार के साथ में ज्ञा धातु के 5 धातु रूप। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए ये सब वीडियो आपको मिलेंगे कहाँ पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के लिए प्ले स्टोर में जाइए तो डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करेंगे ऐसा पेज आ जाएगा। वेबसाइट में भी
आप गूगल पे लिखेंगे magnetbrains.com तो जैसे ही इंटर करेंगे तब भी आपके सामने ऐसा ही पेज आ जाएगा। मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन में दोनों में ही आपको बहुत बिल्कुल एक जैसी चीज़ें मिल जाएंगी। और कैसी मिल जाएंगी? सिस्टमेटिक। जैसे कि मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ कोर्सेज में देख रहे हैं आप, सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में गए, क्लास 11th को सर्च किया तो 11th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने आ गई। यहाँ भाषुति है, यहाँ व्याकरण है। व्याकरण पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे आ गए क्या? पाठ। अब जैसे मान लीजिए जैसे पाठ को खोला तो शब्द रूप को खोला तो देखिए यहाँ पे शब्द रूप अजंत, अकारांत है, आकारांत है, कौन सा पढ़ रहे हैं, सारे यहाँ पर लिखे आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है ना? तो एक एक चीज आपको कैसी लिस्ट में दिख जाएगी, नाम लिखा हुआ दिख जाएगा कि किस पाठ के कौन कौन से टॉपिक, कितने संधि, कितने प्रत्यय, कितने शब्द रूप, कितने धातु रूप हम आपके लिए करवाते जा रहे हैं। सिर्फ आपको पढ़ना है और अभ्यास करते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और धातु रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।